परमित नहीं। तो ये सब आत्मा का स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप के बारे में, आत्मा के उसमें वो बताए गए। अब जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, आत्मा सर्वव्यापक नहीं। आत्मा का क्षेत्र कहाँ है? इस शरीर है। वो शरीर में सर्वव्यापक है, शरीर में सर्वत्र व्यापक है, लेकिन विश्व ब्रह्मांड में नहीं। विश्व ब्रह्मांड में तो बहुत सी आत्मा है, और आत्मा सर्वव्यापक हो गई तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कोई एक आत्मा थोड़ी है सर्वव्यापक हो जाए। एक तो परमात्मा है, क्यों? आत्माएं तो अनेक हैं। एक आत्मा अगर सर्वव्यापक हो गई, अपरिमित हो गई तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आपस में आत्माएं बढ़ जाएंगी। तो ये तो पृथ्वी सूर्य भगवान नीचे आ जाए, चंद्र भगवान नीचे आ जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। सृष्टि की रचना है। तो ऐसे ही मन जो इसमें आत्मा में जो मन पड़ा है, वो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से अलग किए रहता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा में मिल नहीं सकती। ये काम मन का है। मन में आकर्षण भी है, विकर्षण भी है, जैसे उसमें चलता है ना प्रकृति में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैटर, लॉ ऑफ रिपल्सन एंड लॉ ऑफ डार्क एनर्जी। तो ये दोनों ही चीज़ें केवल यहाँ एक मन में है। वो आत्मा मन में अट्रैक्शन भी है, मन में रिपल्सन भी। एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिल नहीं सकती। अगर आत्मा एक आत्मा अपरिमित होगी तो सभी आत्माएं अपरिमित होंगी, तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फिर ये किसी का हुक्म कोई क्यों मानेगा? जब आत्मा ही अपरिमित हो गई तो वो फिर उसकी साधना क्यों करती है? किसकी? उसकी परमात्मा की। भाई तो तू अपरिमित है, तेरे को जरूरत क्या है परमात्मा की? आत्मा परमित नहीं है, एक देशी है, एक देशी है। शरीर में उसका शरीर में वो सर्वत्र व्यापक है, और शरीर की सर्वज्ञता है। कोई भी इंद्रिय किसी तरह का कोई काम करेगा तो उसको जानकारी आत्मा को पहले होगी। शरीर में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया होगी, उसकी जानकारी आत्मा को पहले होगी, क्योंकि उसका अनुभव करने वाली तो आत्मा ही है। भाई जड़ प्रकृति तो अनुभव कर नहीं सकते, अनुभव कौन करेगी? चेतन प्रकृति। तो शरीर में किसी तरह की कोई क्रिया होती है, उसकी सर्वज्ञ है वो, और शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। तो फिर उसको कहीं कहीं विद्वानों ने वो कह दिया, वो कह इसलिए दिया है कि वही आत्मा अगर प्रयासरत रहती है तो वही आत्मा विमुक्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त कर लेती है। मोक्ष प्राप्त कर लिए तो उसकी अवधि कितनी हो जाती है? 36,000 बार सृष्टि की रचना और 36,000 बार सृष्टि का संहार होता है, इतनी मुक्तावस्था होती है। तो इस माने में वो विभु है, लेकिन पूर्ण रूप से विभु नहीं है। वो प्रयास करे तो भगवान भी बन सकती है। तो भगवान का मतलब वो नहीं है वो पूरा विभु, उसका फिर भी उसकी एक सीमा रहेगी। कहने को कह देते हैं, लेकिन वैसी चीज़ होती नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी कह देते हैं जो होती नहीं। जैसे कह देते हैं मुक्त है वो तो गो, वो तो मुक्त है, अब बा को कहूँ जन्म होने ना कहते हैं अपन, लेकिन उसकी भी एक अवधि है, उसकी अवधि बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपन ये कह देते हैं वो तो मोक्षावस्था हो गई है, उसे संसार में आना ही नहीं है। आता तो वो भी है। प्रकृति को कह देते हैं जड़ है, लेकिन पूर्ण रूप से जड़ थोड़ी है, उसमें भी चेतनत्व है। आत्मा को विभु कह दें, लेकिन नहीं है पूर्ण रूप से वो नहीं। उसका क्षेत्र ज़्यादा है ये मान सकते हैं, क्षेत्र बढ़ सकता है ये भी मान सकते हैं, लेकिन परमात्मा के बराबर विभु हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसा हो जाएगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। न्याय दर्शन में बताया, न्याय दर्शन का पहला सूत्र है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जलब वितंडा हेत्वाभास छल जात मृग्रह स्थानान तत्व ज्ञानान निश्चय साधन। ये 16 तत्व बताए हैं उसमें न्याय दर्शन में। तो पहला क्या है? प्रमाण। मतलब किसी भी को जानने के लिए पहले प्रमाण चाहिए। किसी चीज़ को जानना है तो वो चीज़ है कैसी है, तो उसको प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण काहे के लिए चाहिए? प्रमेय के लिए। प्रमेय क्या है? प्रमेय तो विश्व में बहुत से, अपन केवल प्रमेय को लेकर के चल रहे हैं इसमें, ये 16 तत्वों को नहीं चल रहे हैं। 16 तत्वों पर वर्णन करने लगे तो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाए। तो जानने योग्य चीज़ प्रमेय है। तो प्रमेय कितना जानना है प्रमेयों को? प्रमेयों भी करोड़ों में है।
और सबको अपन जान नहीं सकते, सबको आत्मा जानना चाहें तो जान नहीं सकते। तो क्या करें भाई, बीच का रास्ता अपना लो। जो अपने लिए आवश्यक हैं उनको अपना लो। आत्मा का काम जिनसे चल जाए उतने प्रेमों को अपना लो। तो वो प्रमेय कितने हैं? वो प्रमेय हैं 12। इनको जान लेना है। आत्मा है, शरीर है, इंद्रिय है, अर्थ है, बुद्धि है, मन है, प्रवृत्ति है, दोष है, प्रेत्यभाव है, फल है, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेय। मतलब प्रमेय तो करोड़ों अरबों होंगे, लेकिन उनको अपन जान नहीं सकते। तो आत्मा काय में? प्रमेय में। मतलब आत्मा को जानना चाहिए। और परमात्मा अप्रमेय में। परमात्मा को जान ही नहीं सकते आप। परमात्मा को पूर्ण रूप से जान लिया तो परमात्मा का आदि अंत कैसे कहेंगे? वो तो अनंत है। उस अनंत को तो आप जान ही नहीं सकते। इसलिए परमात्मा क्या है? अप्रमेय है। और आत्मा क्या है? प्रमेय है। गौतम ऋषि के अनुसार आत्मा इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेय। ये आत्मा प्रमेय है। आत्मा परमात्मा अप्रमेय है। आत्मा सा आवश्यते सर्वान कामा। आत्मा कामनाओं से बंधी है। बना व्यक्ति का ऐसे कोई रस्सी से थोड़ी बना है, कामनाओं से बना है। तो सा आवश्यते सर्वान कामान। लेकिन परमात्मा कैसा है? अकामो धीरो अमृत रसेन तृप्तु न कुतश्च नूनः। उसमें किसी तरह की कोई काम ही नहीं। तो अकाम है, धीर है, अमृत है आत्मा परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा से की बराबर अपरिमित नहीं हो सकती। वो तो अकामो धीरो का, और आत्मा में तो कामना ही कामना बनी है। तो इस तरह आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानना चाहिए। और आत्मा जिसमें रह रही है, इंद्रिय हैं, इंद्रियों के अर्थ हैं, इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुख और प्रगास। इन चीज़ों 12 तत्वों को आत्मा जान ले। एक तो स्वयं को जान ले आत्मा। आत्मा स्वयं को जाने पहले। सबसे बड़ी समस्या आत्मा स्वयं को नहीं जान पा रही। स्वयं वो ये मान लेती है, जो बुद्धि उसको दिखा रही वो ही आत्मा अपने को मान लेती। यही तो भ्रम है। यही तो भ्रम है। आत्मा स्वयं को नहीं जान पा रही। तो सबसे पहले आत्मा को जानना है जी। फिर उसको जानना है इंद्रिय। इंद्रिय क्या है? इंद्रियां भोग साधनान इंद्रियां। आत्मा के भोगों का साधन कौन है? इंद्रियां ही तो है। भोग साधनान इंद्रियां। अर्थ वही फल विषय शब्द रूप रस, ये विषय हैं उनके। अब यहाँ प्रश्न केवल आत्मा से है, तो आत्मा को लेकर के चले, नहीं तो विषय ज़्यादा बढ़ा जा रहा है। विषय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आत्मा की जो है परिभाषा की है उन्होंने, तस्य आत्मा सर्वत्र सर्वज्ञ। आत्मा वहाँ सर्वत्र दृष्टा सर्वस्व भोक्ता। सबको देखती है और सबका भोग करती है। तत्र से अर्थ है वहाँ, तत्र माने पहले अपन प्रकृति का वर्णन कर चुके हैं। तो प्रकृति में आत्मा इस शरीर का वर्णन कर चुके हैं। इस शरीर में आत्मा क्या है? इस शरीर में तत्र सर्वत्र व्याप्त है। सर्वज्ञ, शरीर की सर्वज्ञ। तत्र सर्व दृष्टा भोक्ता और सर्वज्ञ सर्वव्याप्त और सर्वज्ञ, सबकी जानती है आत्मा। इस शरीर में सबको जानती है। सर्वत्र व्याप्त है, सबकी दृष्टा, सबकी भोक्ता है आत्मा की। और आत्मा की फिर पहचान क्या बताई? और आत्मा को कैसे पहचान है भाई? ये तो परमात्मा प्रकृति इनका पुण्य कर लिया, इससे आत्मा को आप पहचान सकते हो। परमात्मा को अलग कर दो, प्रकृति को अलग कर दो, तो शेष आत्मा। और सूत्रकार ने आत्मा की एक पहचान और बताई है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न,
सुख दुख ज्ञानान आत्मनोलिंगम, ये 6 चिन्ह हैं, तो आप मान लो कि आत्मा है। अगर शरीर में इच्छा हो रही है, अविच्छा हो रही है, तो समझ लो आत्मा है। द्वेष हो रहा है तो आत्मा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न किसी अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, और बुरी चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रयत्न तो दोनों स्थिति में किए जाते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान, और सुख और दुख का अनुभव आत्मा को होता है। भले ही आरोपित करती है वो अपने में, सुख दुख को वो आरोपित करती है, सुख दुख उसको होता नहीं, वो तो ज्ञान भी आत्मा में भी रहता है। कहते हैं बुद्धि ज्ञान का साधन कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज्ञान का रहने का स्थान क्या है? आत्मा है, बुद्धि नहीं है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम, ये अगर इतनी चीज़ हैं तो अपन पहचान लो कि ये इसमें आत्मा है। शरीर में इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम, इतने चिन्ह हैं तो आत्मा है। ये चिन्ह जैसे जैसे घटते जाएंगे तो अपन उसको क्या कह देंगे? डेड बॉडी आत्मा चलेगी। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम, ये आत्मा की पहचान है। अब इसमें आते हैं तो फिर और क्या है? प्रेत्य भाव, जन्म मरण भाव ही प्रेत्य भाव है। आया? इच्छा बुरे काम को छोड़ने की इच्छा, अच्छे काम प्राप्त करने की इच्छा। द्वेष, बुरे काम से द्वेष करना। इच्छा द्वेष प्रयत्न करना, सुख दुख महसूस होता है। ज्ञानान ये आत्मा के लिंग है। आत्मा के भोग साधनान इंद्रियान, चेष्टे अर्थाश्रय इंद्रियम, ये शरीर क्या है? शरीर आत्मा का आश्रय स्थल है। आत्मा कायम रहती है, इस शरीर में रहती है। इंद्रियां कायम रहती हैं, इस शरीर में रहती हैं। चेतना कायम रहती है, इस शरीर में। विषय कायम रहते हैं, शरीर में थे। चेष्टे इंद्रिय अर्थाश्रय शरीरम, शरीर की परिभाषा की तो शरीर में क्या रहता? चेष्टे माने आत्मा, इस शरीर में रहती है। क्यों? चेतन आत्मा ही तो इच्छा कर सकते। चेष्टे इंद्रिय, इंद्रिय भी शरीर में ही है, इंद्रियों के विषय भी इसी शरीर में। चेष्टे इंद्रिय अर्थाश्रय शरीरम, ये है। अब ऐसे चेष्टा इंद्रिय अर्थ तत्र आत्मा सर्वस्व दृष्टा सर्वस्व भोक्ता सर्वज्ञ सर्वानुभवी, भोगों का अवसान आत्मा में ही होता है, भले भी प्रतिबिंब रूप में हो। अब शरीर क्या है? तस्य भोगायतनम शरीरम, तस्य माने आत्मा, तस्य सर्वनाम शब्द है। तो किसका? तस्य भोगायतनम शरीरम, भोगों का आयतन का, आत्मा के भोगों का आधार क्या है? शरीर ही है। शरीर के माध्यम से आत्मा भोग करती है। चेष्टे इंद्रिया से शरीरम, इंद्रिय क्या है? भोग साधनान इंद्रियाण, अर्थ क्या है? भोगतव्या इंद्रियार्था, भोगने योग्य जो विषय हैं वो अर्थ हैं। शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श, ये विषय हैं। बुद्धि भोगोय बुद्धि, भोग ज्ञानम उपलब्धि, बुद्धते अनेन बुद्धि, बोधनम बुद्धि, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक शरीर में एक कोऑर्डिनेटर है। वो कैसा कोऑर्डिनेटर है? बुद्धि प्रकृति के बारे में बताएगी आत्मा को, और बुद्धि आत्मा को परमात्मा के बारे में बताएगी, मतलब उस ओर इशारा करेगी। कोऑर्डिनेटर है वो, आत्मा के बीच में भी कोऑर्डिनेटर है। आत्मा को प्रकृति के बारे में बताएगी, परमात्मा के बारे में। तो बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो कोऑर्डिनेटर है, और वो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, ये मान लीजिए। तो बुद्धि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। आया ना गीता में, कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म और शक्तिशाली ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रियों से शक्तिशाली और सूक्ष्म मन होता है, मन से सूक्ष्म और शक्तिशाली बुद्धि होती है, बुद्धि से सूक्ष्म शक्तिशाली आत्मा, आत्मा से सूक्ष्म शक्तिशाली
परमात्मा। तो वहाँ कहा है कि बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि को आत्मा से निर्देश दे रहे हैं, बुद्धि आत्मा को अपने वश में करके, आत्मा बुद्धि को अपने वश में करके परमात्मा में लग जाए। ये गीता का संदेश है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। ऋषि कह रहे हैं कि इनमें बुद्धि से क्या चीज़ प्राप्त की, उपलब्धि प्राप्त की, क्या ज्ञान है बुद्धि में, ज्ञान में, इसमें अपन इतना सूक्ष्म है कि इसका अंतर नहीं कर सकते। अब आया मन, बुद्धि उपलब्धि मन। सर्वार्थो उपलब्धौ न इंद्रियाण प्रभवन्त इति सर्व विषयम। सर्व विषयों की उपलब्धि इंद्रिय समर्थ नहीं है। सर्व विषयों की उपलब्धि में इंद्रियां समर्थ नहीं है, तो फिर कौन समर्थ है? मन। तो क्या मन सब विषयों को एक साथ जान लेगा? जैसे सभी इंद्रियां एक साथ काम करें तो क्या मन सब विषयों को एक साथ जान लेगा? नहीं जानेगा। युगपत ज्ञानान मनसो है लिंगम। मतलब मन का ये चिन्ह है कि वो किसी चीज़ को जानता है तो क्रम से जान पाएगा, एक एक क्रम से। पहले आँख के विषय को जानेगा, आँख के बारे में जानेगा, फिर कान के बारे में जानेगा, फिर नाक के बारे में जानेगा, फिर वाणी के बारे में जानेगा, रसना के बारे में जानेगा। तो लेकिन ये युगपत ज्ञानान उसका इतना शीघ्र होता है, इतना शीघ्र होता है कि ऐसा लगता है कि मन को ये सब ज्ञान एक साथ हो रहे हैं। जैसे अपन ने कोई चीज़ देखी और उसके सुंदर प्रतिक्रिया करी तो ऐसा दिखता है कि मन को ये सब ज्ञान एक साथ हो रहा है। देख भी रहा है, वस्तु को उठा भी रहा है, सब ज्ञान उसको एक साथ हो रहा है। लेकिन युगपत ज्ञानान मनसो ही लिंगम, क्रमशः ज्ञान मन को होता है। ये आत्मा का चिन्ह है।